राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। आज के ज्ञान की चर्चा करते हुए सतगुरुदेव कहते हैं कि सारा संसार माया और ब्रह्म की भक्ति को ही सत्स्वरूप परमात्मा की भक्ति समझता है। सारा संसार महिमा ब्रह्म की कर रहा होता है, लेकिन भक्ति माया की कर रहा होता है। और माया की भक्ति कर्म के उपाय है। यानी जब भी आप कुछ कर रहे हो, कर्म क्रिया जो भी कर रहे हो, जप तप यज्ञ हवन तीर्थ सुरगुण निर्गुण जो भी ये सब कर रहे हो, संसार की ये भक्तियां, ये माया के अंदर आ जाती है। ये होण काल ब्रह्म तक का ज्ञान है, जो कि हमें वेदों में बताया गया है। और वेदों का ज्ञान सत्य इसलिए है क्योंकि वो घर घर में है, और हर घर घर में वेदों का ज्ञान है, क्योंकि सुरगुण की भक्ति हर कोई करता है और हमें जरूरत भी है। क्योंकि संसार में इस शरीर को रखने के लिए मनुष्य को सब कुछ चाहिए, सब सुख संपत्ति धन परिवार सब कुछ चाहिए। बहुत सही है, जरूरी भी है और करना भी चाहिए। लेकिन सतगुरुदेव यहाँ बस माया और ब्रह्म की भक्ति का अंतर बता रहे हैं कि संसार में माया और ब्रह्म तक की भक्ति को, यानी माया की भक्ति हद तक है और ब्रह्म की भक्ति बेहद की है, लेकिन इससे भी आगे वो परब्रह्म परमात्मा की भक्ति है, सत्स्वरूप की भक्ति है, जो इन दोनों से ऊपर है। यहाँ लग तो आत्मा का जन्म मरण नहीं खत्म होता है, क्योंकि माया के उपाय से शरीर को खुशी मिलती है। और बेहद का ज्ञान, यानी जिसे ब्रह्म होण काल ब्रह्म तक कहा गया है, उससे रिद्धि सिद्धियां प्रकट होती हैं। और ये तपस्या का मार्ग भी है। तो तपी तपस्या साचे फिर आचार चलावे, तो फिर वही पंथ संप्रदाय बन जाते हैं, क्योंकि तपस्या कर करके बड़े योगी बन गए, ज्ञानी बन गए, और संसार में फिर उनके पंथ और संप्रदाय पीछे चलते रहते हैं। इसीलिए सदगुरुदेव कहते हैं, ब्रह्म ध्यान बिन ध्यान माया मिलन उपाय, ब्रह्म प्रेम बिन प्रेम सो सब कर्मा की खाए। तो ब्रह्म ध्यान के अलावा अगर तुम कुछ भी कोई भी ध्यान कर रहे हो और उससे रिद्धि सिद्धियां प्रकट हो रही है, तो वो तो माया मिलन का उपाय है। और ब्रह्म प्रेम के अलावा और किसी भी चीज से तुम्हारा प्रेम है कि ये करूं ये करूं ये करूं, तो ये भी कर्मों की खाए। यानी जैसा कर्म करोगे वैसा फल और पदवी मिल जाएगी। तो संसार में आना जाना कहाँ खत्म हुआ इस आत्मा का। तो सदगुरुदेव यहाँ यही माया ब्रह्म और केवल ज्ञान, इसी का निर्णय करके बार बार बता रहे हैं कि संसार में माया की भक्ति इस तरीके से है जैसे किसान की भक्ति होती है। किसान मेहनत बहुत ज्यादा करता है, लेकिन बदले में धन थोड़ा मिलता है या थोड़ी ही माया मिलती है। फिर निर्गुण की भक्ति, ब्रह्म तक की भक्ति, यानी होण काल ब्रह्म तक की भक्ति है, वो कुल की भक्ति की तरह है, जिसे उन्होंने चारण और भाट की तरह भक्ति कही है। लेकिन केवल भक्ति को वो कहते हैं कि ये राजयोग की भक्ति है। इस आत्मा को जीते जी उस अमर लोक का राज मिल जाता है। जीते जी आत्मा अपने उस सत्स्वरूप परमात्मा में मिलकर हर समय आनंदित रहती है। इस तरह सतगुरुदेव इन तीनों भक्तियों का निर्णय करके कह रहे हैं कि संसार सिर्फ माया और ब्रह्म तक के ज्ञान को सुनता है, क्योंकि वो वेदों में बहुत गाया जाता है। वेद भेद की करनिया करे अनंत जुग माए, तो नहीं पहुंचा मोख लग वो अर्थ सूझे ना, वो अर्थ सूझे ना राह कोई न्यारो होई। सदगुरुदेव कहते हैं वेद और भेद, यानी वेद, वेद में से भेद, भेद में से लभेद, लभेद में से सूक्ष्म भेद, और फिर उसके बाद वो सूक्ष्म ज्ञान है। तो ये सारा संसार ब्रह्मा जी के वेदों, ब्रह्मा जी ने वेद बोले हैं, नारद जी ने सारे संसार में फैलाए हैं। तो सारा ज्ञान घर घर में है, हर कोई जानता है। क्यों नहीं जानता कि तीर्थ करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, दान करना चाहिए, हर कोई जानता है। और इसको बताने की भी जरूरत नहीं है, सहज में ही यह होता चला जाता है। करे अनंत जुगमाए तो नहीं पहुंचा मोक्ष लग। लेकिन ये सब करके न पहले कोई मोक्ष में पहुंचा है और ना ही अब कोई पहुंचेगा। लेकिन सदगुरुदेव कहते हैं, भाई जो मोक्ष प्राप्ति का रास्ता है, जिसे परम मोक्ष कहा गया है,
वो अर्थ सूझे नाई रहा कोई न्यारो हुई। तो वो रहा, वो रास्ता उस परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचने का, वो तो न्यारा है। उसका भेद विधि सब कुछ न्यारा है। और संसार के ज्ञानी, ज्ञानी अर्थ माय सो सोजे, सो अर्था सो न्यारो। तो वो तो संसार के ज्ञानी अगर इस वेदों में भेद के ज्ञान में उस परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान को ढूंढते हैं, उस सत्स्वरूप परमात्मा को जानना चाहते हैं इस ज्ञान से, तो वो तो इन अर्थों से न्यारा है। वो सारा प्रैक्टिकल ज्ञान है, सारा अनुभव का ज्ञान है। जो आत्मा करती है वो अपने अंदर उसका अनुभव करती है। तो इसलिए सदगुरुदेव संसार के किसी भी ज्ञानी पंडित को किसी को दोष नहीं देते हैं, कि वो यही बात कहते हैं कि भाई उन्होंने जो ज्ञान पढ़ा है, जो सुना है, वही संसार को बता रहे हैं। तो इसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि ये विरला ज्ञान है और ये केवल ज्ञान अनमोल है, हर जगह तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी करनी क्रिया नहीं है। तो संसार में दिखता नहीं है, तो संसार की तो वही रीत है ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो यहाँ न कोई भीड़ है, न कोई मेले हैं, न कुछ करनी है। जो भी कुछ होता है वो सब अंतर में ही अनुभव होता है। और आत्मा इस ज्ञान को अच्छे से समझती है और स्वीकार भी करती है कि वो अंतर में परमात्मा का, उस ब्रह्म स्वरूप का किस रूप में अनुभव करना है। जब ये शब्द धुन के रूप में अंतर में प्रकट होता है ना, तो फिर आत्मा फिर बाहर के ज्ञान में नहीं, न वो माया के ज्ञान को, न ब्रह्म तक के ज्ञान को, वो फिर इन सब ज्ञानों को नहीं मानती है। उसे पता है जो अंदर आया है मैं सत्य के रूप में, वो ही मुझे उस परब्रह्म परमात्मा तक ले जाएगा, क्योंकि वो ब्रह्म वैराट से आया है और ब्रह्म वैराट में ही उस आत्मा को लेके जाएगा। इसी बात को सदगुरुदेव और आगे समझाते हुए कहते हैं, ए तो शकल फांस में बंदिया पंडित ज्ञानी सारा, एक ब्रह्म जहां तत्व पिचाणु ता कोई वार न पारा। सदगुरुदेव कहते हैं संसार के ज्ञानी पंडित जो भी है, सारा संसार इन वेदों के ज्ञान को पढ़ता है और इन्हीं वेदों में पढ़े हुए ज्ञान में, क्योंकि उसमें सारे सुख के मंत्र बताए गए हैं, ये करोगे तो ये सुख मिलेगा, ये करोगे तो ये सुख मिलेगा, तो वो सब इसी ज्ञान में ही लगे हुए हैं। लेकिन जिसने एक तत्व यानी ब्रह्म तक के ज्ञान को पाया है, तो वो उस होणकाल ब्रह्म तक को ही समझता है कि मुझे परमात्मा मिल गया। लेकिन जो अनंत है, जो सत्स्वरूप परमात्मा है, ता कोई वार न पारा, उसका कोई वार पार नहीं है। वो कहने बोलने लिखने में तो बिल्कुल नहीं है। ए तो शकल शिष्ट का ज्ञानी होण काल लग जाने। सदगुरुदेव कहते हैं ये सारे ज्ञानी पंडित सिर्फ होण काल यानी कर्ता पद तक के ज्ञान को जानते हैं। जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, देव पदवी तक तो इनको समझ है इस ज्ञान की। होणी सोई हो वसी, ओ ब्रह्म ज्ञान बखाने। सदगुरुदेव कहते हैं लेकिन इसके आगे जो वो सत्स्वरूप परमात्मा है, जिसने इस सारी सृष्टि को भी बनाया, हमें भी बनाया, यहाँ तक कि देवताओं को भी बनाया है, उस परमात्मा को कोई नहीं जानता है। सारा संसार होण काल तक के ब्रह्म के ज्ञान को समझकर और फिर बस वहीं तक रह जाता है। इसीलिए सदगुरुदेव कहते हैं होणहार को हर किया, हर ने किड़ी न की। यानी होनहार यानी जो परब्रह्म परमात्मा, जो पिता का देश है, जहां से ये आत्मा आई है जिस ब्रह्म से, तो उसको भी उस हर ने किया, यानी उस सत्स्वरूप परमात्मा ने बनाया है। सो समर्थ सुखराम कहे काल समझ तू चीन। तो सदगुरुदेव कहते हैं वो समर्थ परमात्मा है जहां पर काल की भी पहुंच नहीं है। तो हे आत्मा, उस परमात्मा की भक्ति कर, उसको जान। आगे सदगुरुदेव कहते हैं जैसो सुनो सानियो जुग में, ऐसो सब तत् ज्ञानी, करनी करे रात दिन काठी, से करसा समझानी। सदगुरुदेव कहते हैं, सानिया कहते हैं बेसमझ को। सदगुरुदेव कहते हैं कि संसार के ज्ञानी कुछ ऐसे ऐसे बेसमझ हैं कि सारे संसार की रात दिन करनियां, तपस्याएं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बदले में उनको मिलता क्या है? जब तक करते हैं तब तक थोड़ा आनंद मिलता है, फिर संसार में आते हैं, फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो ये तो किसान की भक्ति की तरह हुई कि किसान कितनी मेहनत करता है,
अन्न भी उगाता है, सबसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन उसे मिलता क्या है? बहुत ही थोड़ा धन। तो ये कर्म और करनिया करना किसान की भक्ति की तरह है। फिर आगे कहते हैं, कथा व्यास ज्ञानी जे जुग में ए वाणी वेद सुनावे। कथा व्यास यानी संसार में जो ज्ञानी है, जो भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, अवतारों की, भक्तों की कहानियां कहते हैं और संतों सबको ये संसार को ज्ञान सुनाते हैं, तो ये वेदों तक का ज्ञान है। ए चारण सब बाट कहीजे आनंद पद नहीं पावे। तो सदगुरुदेव कहते हैं ये भक्ति तो चारण और बाट की तरह ही है, ये आनंद पद की भक्ति नहीं है, आनंद पद तो इससे बहुत आगे है। फिर आगे कहते हैं, करसो सुनो सानिया चारण उदम करे सब लोई। सदगुरुदेव कहते हैं किसान, सानिया, चारण, भाट, उदम यानी मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन फिर भी मोक्ष तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन भाग पुरुष इन सबसे न्यारो राज कहे तो संसार में भाग्यवान पुरुष ही हैं जिनको ये केवल ज्ञान मिलता है। राजयोग है कि ये विधि है, इस आत्मा को परमात्मा के देश का राज मिल जाता है। जब तक संसार में रहती है तब भी आनंद में रहती है, और शरीर छोड़ने के बाद उसे आत्मा के लोक में उसे स्थान मिल जाता है, और स्थिर वहां पर न काल, न जन्म, न मरण, कुछ भी नहीं है। ऐसा राजयोग है ये। यूं ओ जोग हमारो केवल सब जोगन को राजा। सतगुरुदेव कहते हैं सत स्वरूप, सत शब्द, केवल पद, ने अक्षर की जो भक्ति है वो सब योगों यानी जितने भी योग संसार में कहे जाते हैं उन सब भक्तियों में ये योग का राजा की भक्ति है। और राजा जो होता है उसको सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, न किसी से मांगने की जरूरत पड़ती है, न कुछ करने की जरूरत पड़ती है, सहज में ही उसके सारे कार्य अपने आप होते चले जाते हैं। तो ये राजयोग की भक्ति है। फिर आगे सतगुरुदेव कहते हैं, करनी शकल खड़ी जू बांधी मैं सब का सारूं काजा। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि माया की भक्ति तो ब्रह्म की दासी है, यानी माया ब्रह्म की दासी कहलाती है, तो वैसे ही उसके लिए सब सुख हाजिर रहते हैं। वो चाहे चाह ना चाहे मैं सबका काज सारूं। तो सदगुरुदेव कहते हैं ये ऐसा राजयोग है कि संसार के सारे कार्य उसके अपने आप सहज में ही होते चले जाते हैं। आगे सदगुरुदेव कहते हैं, सुन जो शकल शिष्ट के ज्ञानी केवल पंथ हमारा। सदगुरुदेव कहते हैं कि हे ज्ञानियों सब सुनो, ये केवल का ज्ञान है, ये केवल पंथ है। जिन स्थान तीर्थंकर पहुंचा वही स्थान हमारा। तो जहां तीर्थंकर पहुंचे हैं उसी देश में मैं भी पहुंचा हूं, और इसी भक्ति, इसी ज्ञान को धारण करके पहुंचा हूं। अमर लोक सुख राम कहे हम रट देखो राम। तो मैंने भी राम को इस श्वास प्रश्वास में रट कर उस अमर लोक को देखा है, और तुम भी वही करके वहां आ जाओ। सुरगुण निर्गुण ए दोई भक्ति माया ब्रह्म विचार। तो सुरगुण और निर्गुण ये दोनों भक्ति तो माया और ब्रह्म तक की ही भक्ति है, इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मात पिता जू जग में कहिए यूं ए भक्ति जानो। तो माया और ब्रह्म की भक्ति माता पिता की भक्ति की तरह है, माया की भक्ति माता की तरह है और ब्रह्म की भक्ति पिता की तरह है। जिस तरह माता अगर किसी को सुख देती है तो उसका सुख कितना होता है कि वो अपने बेटे के लिए खाना पीना रहना, उसके सोने की अच्छी से व्यवस्था कर देती है। और ब्रह्म की भक्ति पिता की तरह है, बेटा कहने में चलता है, सही चलता है तो पिता अपना व्यापार धन सब कुछ बेटे को सौंप देता है। तो ये इसी तरीके से है, माया से संसार में शरीर का सुख, ब्रह्म से संसार में रिद्धि सिद्धियां चैन चमत्कार ये सब होता है। तो ये सारी भक्ति जो भी दिखता है वो सब माया और ब्रह्म तक का ही ज्ञान है। सत वैराग आनंद पद गुरु है यूं आ सता पखाणो। सतगुरुदेव कहते हैं जिसे गुरु भक्ति कहा जाता है, गुरु पद की प्राप्ति तो सत वैराग से ही होती है। शरीर का वैराग नहीं, अंतर का वैराग वो तो इस गुरु पद की भक्ति से ही आता है।
मानो वचन हमारा सतकर नार पुरुष सब ज्ञानी, प्रकट कला हंस को भ्यासे नहीं रहे जुग में छानी। सतगुरुदेव कहते हैं मेरे ज्ञान को, मेरे वचनों को सत्य करके समझो हे ज्ञानी, क्योंकि संसार में जिसके अंदर ये सत शब्द ने अक्षर की भक्ति आती है ना, वो छिपी नहीं रहती है। उसके वचन, उसका वो इस तरीके से बोलता है जैसे तख्त पर बैठकर राजा बोलता है ना, ये उसके ज्ञान की पहचान होती है। वो संसार के तुम्हें फल करनिया या कुछ भी कर्म नहीं बताएगा, वो जो भी कहेगा सिर्फ इतना बताएगा कि अंतर का ज्ञान है, अंतर में ही उसे अनुभव करना है और कैसे करना है वो सतगुरु विधि बताएगा। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नेचो मन मारे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं है शिष्ट में भाई। तो इस सृष्टि में मोक्ष प्राप्ति का एक ही रास्ता है, सतगुरु एक, आत्मा एक, परमात्मा एक, सतगुरु एक, ज्ञान भी एक, और सब ही अरूप हैं और अरूप ही अरूप में मिलकर एक होता है। तो इस आत्मा का अगर कल्याण करना है तो सतगुरुदेव कहते हैं कि संसार के सब जो भी ज्ञान करनियां हैं उसे सहज भाव में करो। शुभ कर्म है, अच्छा है, सहज भाव में करते हुए भक्ति अंतर आत्मा के लिए करो, और वो है केवल भक्ति, जिससे आकर ये ने अक्षर सत्य शब्द जो सत्य है, असल सत्य जिसे ब्रह्म कहा गया, वो अंतर में प्रकट होता है। वो ही आत्मा उसी में ही मिलकर एक होती है। इस तरह सतगुरुदेव ने हमें अनेक तरीके से समझाया माया, ब्रह्म और केवल्य भक्ति के ज्ञान को। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है, और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत शब्द, शब्द ब्रह्म, ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।